जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी और सब प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज हमारी बेटी का जन्मदिवस है। भूल हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ, सभी हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं? दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रणाम हरे गुरु जी। हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सॉरी मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो आज किसका टर्न था बताने का? जी गुरुदेव, गुरुदेव सुधा माता जी का टर्न था, पर वो बीमार हैं, उनका फोन आया था, मैं बीमार हूँ तो मैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम गुरु जी कुछ अनाउंसमेंट कर दें अगर आपकी आज्ञा हो। जी जी कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, आज वृषाली माता जी की सुपुत्री अनुष्का का जन्मदिन है। जी जी हम जी उनके श्री कृष्ण भावना भावित और शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और अनुष्का के उज्जवल सुखद कृपा में भक्ति में आशीष में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं और यह भी कामना करते हैं कि वह भी अपनी माता की तरह भक्ति में लगी रहें। दूसरा, माता जी वैशाली माता जी की भक्ति में कुछ अवरोध आ रहे हैं, हम और वो काफी परेशान हैं।
वह भक्ति में लगी रहना चाहती हैं, पर इस शिशानी के कारण वह माला भी ठीक से नहीं कर पा रही, और हम उनके लिए, उनकी भक्ति के लिए कि वह भक्ति में लगे रहें, गुरु चरणों में लगे रहें, भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में अनुरोध करते हैं कि विशाली माता जी को भक्ति का आशीष प्रदान करें, जिसे वह निरंतर और निर्विघ्न भक्ति में लगे रहें। आज भी अमिता तिवारी माता जी के सुपुत्र का जन्मदिन भी है। हम उन्हें भी श्री कृष्ण भावना भाव शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और उनके उज्ज्वल सुखद कृपामय और आशीषमय भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुधा माता जी का बुखार, मोशन और वोमिटिंग हो रही है, वो चाह रहे थे मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ, तो उनके लिए भी हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु जी और चरणों में आशीर्वाद की कामना और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा से भक्तों की दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो आगे बढ़ते हैं हम आज। तो कल हमने जी सबसे पहले हम शिला प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं और समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम भागवत की चर्चा को शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि नारद मुनि है वह सनकादि ऋषि के पास जाकर इसका तात्पर्य पूछते हैं कि आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी के जरिए मुझे ये बतलाया गया था कि किसी साधु से मिले, वो आपको भक्ति देवी के कष्ट का निवारण बताएंगे। तो इस तरीके से सबसे पूछताछ करने के बाद भी नारद मुनि असंतुष्ट रहे। फिर वह सनकादि ऋषि के पास जाकर कहते हैं, तो सनकादि ऋषि उनको कहते हैं कि कष्ट की निवृत्ति का एक ही उपाय है, वह है भागवत का पठन, भागवत का श्रवण। तो इस तरीके से नारद मुनि है वह सनकादि ऋषि की स्तुति करते हैं, सनकादि ऋषि है वह नारद मुनि की स्तुति करते हैं, और उसके पश्चात फिर वह स्थान की खोज करते हैं, और स्थान की खोज करने के लिए हरिद्वार आते हैं। वहां पर एक घाट होता है, क्या नाम था उस घाट का? आनंद घाट। आनंद घाट। हाँ, आनंद घाट पे आते हैं और वहां पर फिर वह सभी लोग आते हैं। ये जो समाचार है ये एक बीमारी की तरफ फैल जाता है पूरे ब्रह्मांड में, और सारे ब्रह्मांड के निवासी जो पिता है अपने पुत्रों के साथ, गुरु अपने शिष्यों के साथ, और स्त्रियां भी अपना सारा काम छोड़कर भागवत की कक्षा के लिए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करती हैं। और इतना ही नहीं कि क्षेत्र, नदियां, सारी दिशाएं, हिमालय, गंधर्व, दानव, ये सभी कथा सुनने के लिए चले गए। तो इस तरीके से फिर सनकादि ऋषि है वह नारद मुनि को भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगते हैं, और सुनाते सुनाते सबसे पहले सनकादि ऋषि है वह भागवत की महिमा सुनाते हैं। तो कल हमने भागवत की महिमा आपको सुनाई थी
कि किस तरीके से भागवत श्रवण करना ये गंगा स्नान से भी कई गुना पावन माना जाता है। जो व्यक्ति वेदों को नित्य पाठ करता है उससे भी ज्यादा फायदा भागवत के पठन से होता है। भागवत के पठन से करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो फिर शास्त्र बहुत ही कठोर वचन कहते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में भागवत का थोड़ा भी रसास्वादन नहीं किया है तो अपनी माता को वह प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझने का। और उसके बाद कहते हैं कि अगर वह भागवत श्रवण नहीं करता है तो वह इस पृथ्वी पे भार है, बोझ है और पशुतुल्य है वह। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कल, है ना, यहाँ तक चर्चा की थी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जी, तो अभी देखिए तो किस प्रकार से सूत गोस्वामी है वह नैमिषारण्य ऋषियों को ये कथाएं सुना रही है। और उस कथा में विषय ये आया था कि किस तरह से भक्ति देवी है अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर बहुत चिंतित थी। और भक्ति देवी इस चिंता का उपाय नारद मुनि से पूछते हैं। तो सबसे पहला डायलॉग भक्ति देवी और नारद मुनि के बीच होता है। सेकंड डायलॉग फिर सनक आदि ऋषि और नारद मुनि के बीच होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे सूत गोस्वामी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि शौनक ऋषि कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कई साधनों का निरूपण किया गया है, तपस्या है, दान है, वेद शास्त्र पठन है, मंत्र जप है। लेकिन हे सूत गोस्वामी, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इस युग में भागवत पठन को इतना महत्व क्यों दिया गया है। ठीक है, तो सुनिए अभी सूत गोस्वामी क्या कहते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक जी, सुनिए कि ये भागवत क्या है। सबसे पहले इस जानने का को कोशिश कीजिए कि भागवत पुराण क्या है ये। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन चले गए तो उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। तो अभी अगला एपिसोड है कि सूत गोस्वामी शौनक ऋषि ने जो सवाल पूछा है कि भागवत की श्रेष्ठता क्यों इतनी बड़ी है इस युग में, तो इसका उत्तर देने के लिए अभी उद्धव जी की एंट्री हो रही है। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये आपको सीक्वेंस पता चलेगा। हाँ क्या, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक ही कथा में कम से कम 6 लोग हैं। सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि, भक्ति देवी, नारद मुनि, सनक आदि ऋषि, है ना, और अभी उद्धव जी आए हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक। तो उद्धव जी अभी कह रहे हैं कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं और आपने तो जाने की तैयारी भी की है, किंतु हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता है, उसे कृपया करके सुनिए और आप मुझे
शांत कीजिए। जी, तो अभी मेरा पहला सवाल है यहाँ पर, क्या शुद्ध भक्त के मन में भी कभी चिंताएं प्रदर्शित होती है? फिंगर को रेज कीजिए। शुद्ध भक्त के मन में चिंता अगर आती है तो उसका कारण क्या होता है? क्यों चिंता को वह अपने हृदय में धारण करता है वो, या उसको कौन सी चिंता सताती है एक शुद्ध भक्त को? हालांकि चिंता तो भौतिक जो व्यक्ति होता है, जो आहार निद्रा भय मैथुन में लगा है, उसके हृदय में निवास करती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धव जी के मन में चिंता आ रही है। जी जी बताइए सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कि शुद्ध भक्त को इसीलिए जनहित के लिए वो चिंता करते हैं कि वो सब लोग कैसे भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त कर ले। जी, तो ये इसका उत्तर है, सुजाता माता जी ने दिया कि शुद्ध भक्त की चिंता ये नहीं होती है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा। शुद्ध भक्त की चिंता ये भी नहीं होती है कि मेरी घर गृहस्थी कैसी चलेगी। शुद्ध भक्त के मन में एक ही चिंता होती है कि मैं जन कल्याण के लिए ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिससे ये सारे मनुष्य जाति का विकास हो। तो ये हमने भागवत में, है ना, मुझे लगता है कि भागवत के प्रथम स्कंद में ही आया था, है ना, जब हमने इस बारे में चर्चा की थी। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उद्धव जी की चिंता क्या है, सुनिए जरा। उद्धव जी कह रहे हैं इस घोर कलयुग आया है, आप जैसे जाओगे हे भगवान हे गोविंद, कलयुग आने वाला है। और आपको तो पता ही है कि कलयुग का स्वभाव है कि सब लोग 4 नियम का पालन नहीं करेंगे, सब जगह मांसाहार, नशा, अवैध संबंध, ये सब शुरू होगा। तो इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और इनके संसर्ग से अनेक को सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। आपको पता है कि जो संत होते हैं या सत्पुरुष होते हैं, और कलयुग का स्वभाव ऐसा है कि कितना भी संत व्यक्ति है, कितना भी साधु व्यक्ति है, अगर वह गलत जगह जाता है तो कलयुग के प्रभाव से वो गलत जगह का प्रभाव उस संत के ऊपर पड़ सकता है। तो इसलिए जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था भरी सभा में, उस समय काफी राजा वहां पर खड़े थे। वर्णन आता है महाभारत में कम से कम 60,000 लोग वहां पर उपस्थित थे। लेकिन उस सभा में द्रौपदी जैसे एक परम वैष्णव का अपमान किया जा रहा था। इसके लिए वो स्थान एक नरक से भी बदतर स्थान बन जाता है। उसको असत सभा कहते हैं। और असत सभा का प्रभाव ऐसे होता है कि पितामह भीष्म जैसे शुद्ध भक्त भी उस समय मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अर्जुन, पांडव जैसे महान प्रतापी जो भक्त है वह भी नीचे मुंडी कर बैठ जाते हैं। तो इसलिए एक भक्त ने कभी ऐसी जगह पर जाने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए जहां पर 4 नियम का भंग होता है। खास करके जहां मांस खाए जाते हैं, नशा किया जाता है, जुआ खेला जाता है, ऐसी जगह पर एक वैष्णव ने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? आप तो चले जाएंगे, लेकिन ये पृथ्वी की मुझे चिंता है, क्योंकि ये पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है। ये गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। इसलिए हे भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। ये कौन किसको कह रहा है? ये उद्धव जी कृष्ण को।
हाँ, उद्धव जी उद्धव कृष्ण को जी कह रहे हैं। भगवान को कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? कृष्ण भगवान है वह, कृष्ण भगवान को उद्धव जी कह रहे हैं कि आप मत जाइए, है ना? क्या कोई भगवान को रोक सकता है? भगवान को रोक एक ही व्यक्ति सकता है, वो है भक्त वत्सल भक्त, वही रोक सकता है। और वो भी बेसिकली वह रोकने से पहले भी काफी चीजें बताता है कि देखो ये होगा भगवान, आप जाएंगे तो हे भगवान, आपके निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, तो फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन इस धरा पर कैसे रह सकेंगे? तो वियोग है ना, ये ऐसा चीज है कि इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं, उसको विरह भी कहते हैं। इस संसार में जब किसी को भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति से विरह होता है तो उसके हृदय में अनंत अनंत पीड़ा का निरूपण होता है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक वस्तु, आध्यात्मिक संबंध से विरह का अनुभव करता है, उसके हृदय में अनंत अनंत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए इस संसार में विरह है, यह हमें बहुत चिंता में डालता है, और आध्यात्मिक जीवन में विरह है वह अनंत आनंद प्रदान करता है। जब उद्धव जी जब अक्रूर जी मथुरा जाने के लिए कृष्ण को ले जाते हैं, तो सारी गोपियां है वह अपने हृदय में अनंत अनंत सुख का अनुभव करती है। तो इसलिए भगवान है हमेशा अपने भक्तों को विरह में रखने को ज्यादा वह तैयार रहते हैं, ताकि उनका भक्त हमेशा हमेशा उनका स्मरण करता रहे। क्योंकि एक बद्ध जीव या कहीं का भी, एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि जब व्यक्ति किसी के साथ रहता भी है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, है ना, या उसके गुरु ही क्यों ना हो, ज्यादा समय जब रहता है और अगर उनके बारे में सुनता नहीं है तो उनके प्रति वह अपराध करके बैठता है या उसको चीप ले लेता है। तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जब शिला प्रभुपाद के साथ रहते थे तो हमेशा वह प्रभुपाद के बारे में सुना करते थे सारे भक्तों से कि प्रभुपाद कितने महान हैं। तो इसलिए उनके साथ रहते हुए भी वह उनके प्रति कभी अपराध नहीं किए। तो इस तरीके से यहाँ पर उद्धव जी भगवान को कह रहे कि आप मत जाइए, आपके जाने से अमंगल हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे? तो इसके ऊपर आप कुछ विचार कीजिए। तो इस तरीके से उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान क्या सोचने लगे, सुनिए। भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबक के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, भक्तों को सुखी करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उद्धव बताओ, तुम्हारा प्रश्न सही है। तो अभी सूत गोस्वामी कह रहे हैं, शौनक जी सुन रहे हैं ना? शौनक जी ने कहा हाँ 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 सुन रहे हैं। तो कहते हैं शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। समझ में आ रहा है? कलयुग में भगवान को देखना है तो भगवान को भागवत में देखा जा सकता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया। जो भागवत का सेवन करता है हमेशा, वह भगवान कृष्ण के साथ रहने के समान है। क्योंकि जब भगवान पुस्तक के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो इसलिए भागवत ये कोई पुस्तक नहीं है ना, भागवत किसी पन्नों का एकत्रित स्वरूप है। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है।
स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन हमारा उतना विश्वास नहीं है, वहीं पर हम मार खाते हैं। हम जब भागवत को देखते हैं तो हमें श्री कृष्ण की छवि उसमें दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ये तभी देख सकते हैं जब हम नित्यम भागवत सेवन करोगे। तो इसलिए हमें भागवत का नित्यम श्रवण करना चाहिए। इस तरीके से शौनक ऋषि को सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। भागवत समुद्र, समुद्र क्यों बताया गया है? अगर आप समुद्र को देखेंगे, है ना, हम जगन्नाथपुरी गए थे, है ना, अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, तो हम समुद्र के पास भी गए थे, कीर्तन करते करते भी गए थे, एक बार ऐसे ही गए थे। तो उस समय हम जब समुद्र को देखे थे तो समुद्र की सीमा ही नहीं दिखती है। अगर आप उनको देखोगे समुद्र को, ऐसा लगता है कि मानो समुद्र का पानी है वो आकाश को स्पर्श कर रहा हो, अगर आप दूर दूर देखोगे तो इसके लिए यहाँ पर भागवत समुद्र कहा गया है। भागवत के श्रवण की कोई सीमा नहीं है, अनंत काल से यह भागवत चला आ रहा है। तो इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 चीज बताई है। नंबर 1 क्या? इसके सेवन। सेवन को कैसे कह सकते हैं? इसको सेवन मतलब क्या लगता है आपको? सेवन मतलब पढ़ना पढ़ना पढ़ना। हाँ, स्वयं पढ़ना, बराबर है। उसके बाद श्रवण, सुनना, जैसा आप लोग सुन रहे हैं। तीसरा है पाठ करना। पाठ मतलब इसका पाठ मतलब इसका पठन करना हो, अध्ययन क्रियात्मक पढ़ना, कविता की तरह। पाठ। और चौथा है दर्शन। दर्शन मतलब उसको देखना, भागवत को देखना। तो ये 4 चीजों से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, लेकिन क्या हम यहाँ पर अपने पाप नष्ट करने के लिए आए हैं? नहीं। तो हम यहाँ पर पाप नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? अशोक चावला प्रभु, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? भागवत क्यों सुन रहे हैं? या क्यों सुनना चाहिए भागवत? जी, रेखा पर डालें, क्यों सुनना चाहिए हरे भागवत? कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि भागवत रसपान है, अगर 10 बार भी सुना जाए तो 11वीं बार हमें इस इच्छा से सुनना चाहिए कि मैं इसका अधिक से अधिक सेवन करूं। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं होता, जितनी बार भी सुने उतनी बार कम है। ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा, क्यों भागवत हमें गुरु जी, आपने बताया था कि हम लोग भागवत इसे सुनना चाहिए कि उसे एक तो ये अपना शुद्धि होता, ये जो शुद्धिकरण होता है, और जो है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और उसे जो सेवा भाव आना चाहिए मन में कि हमें कुछ सेवा करना है कृष्ण के लिए, गुरु जी के लिए, भक्तों के लिए। हरे कृष्ण जी। ओके, नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव लगता है कि हमें श्रीमद् भागवतम इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि रुक्मणी माता का आपने एक बार उदाहरण दिया था कि उन्होंने भगवान को देखा नहीं था, वो उनके बारे में सुनती थी। सुनते 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 उन्हें प्रेम हो गया। तो हम तो उतने शुद्ध नहीं है, वो तो साक्षात माता है। तो हमारे अंदर भी मतलब कुछ गुण विकसित होंगे, ये भागवत, श्रीमद् भागवत और गुरु कृपा से होंगी। हम हरे कृष्णा गुरुदेव, इसलिए हमें सुनना चाहिए ताकि ओके जी, तो मन लगाकर सेवा करें। जी, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि हमने कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन अगर जब भागवत के साथ हम रहेंगे तो हमें
कृष्ण की अनुभूति होगी। तो इसलिए कलयुग में जो व्यक्ति भागवत का आश्रय लेकर रहता है उसको ऐसा लगता है मैं हमेशा भगवान के साथ रह रहा हूँ। तो हमारे एक आचार्य है, 6 गोस्वामियों में से एक, जो हमेशा 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 भागवत के साथ ही रहते थे और वो कहते थे भागवत मेरा बंधु है, भागवत मेरा मित्र है, भागवत मेरा सखा है। जी, कौन है वो आचार्य? फिंगर को रेज कीजिए। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो उनकी वो अकेली थी और उनकी जब विवाह हुआ था तो उनकी विवाह की जो रात्रि में उनकी पत्नी के साथ वो भगवतम की पाठ कर रहे थे। तो गुरुजी यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। गुरुजी मुझे समाप्त करिएगा। वो रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं थे। वो कौन थे? वो जिन्होंने अपने पत्नी के साथ, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे वो, है ना, जो अपने पत्नी के साथ वो भागवत रात को ये कर रहे थे। जी, ओके, नेक्स्ट। जी, रश्मि मनोहर माता जी, कौन से वो आचार्य हैं जो हमेशा भागवत के साथ रहते थे? जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी होंगे, क्योंकि वे तांत्रिक के पास भी भागवत लेके गए थे और भागवत पढ़ने से ही वो तांत्रिक का सारा प्रभाव नष्ट कर पाए थे। हरे कृष्ण। जी, तो हमारे सारे आचार्य वैसे भागवत प्रेमी थे, लेकिन एक आचार्य बहुत ज्यादा ही भागवत प्रेमी थे, तो उनका नाम? जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव, शायद ये आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, जी, तो ओके, तो उनका नाम है जो हमारे 6 गोस्वामियों में से टॉप में है, रूप नहीं, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ये हमारे आचार्य। तो सनातन गोस्वामी ये हमारे आचार्य हैं जो हमेशा भागवत के साथ रहते थे। हमेशा वो सोते समय में भागवत लेकर सोते थे, जगते समय, है ना, हमेशा वो क्योंकि वो कहते ही अपने, उन्होंने जो किताब लिखी है ना, सनातन गोस्वामी ने किताब लिखी है, खास करके बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी का ही किताब है, और दूसरा किताब भी है, भूल रहा हूं मैं। तो अगर उनकी किताबों में आपको दिखेगा कि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भागवत मेरा सखा है, भागवत मेरा बंधु है, भागवत मेरा सब कुछ है। तो इसलिए हमारे घर में भागवत होनी चाहिए। गुरुजी, बृहद भागवतम में उन्होंने क्या बताया है? बृहद भागवतामृत ये ऐसी स्टडी है जो गोप कुमार की कथा आती है, और गोप कुमार है वह भगवत धाम कैसे जाता है उसका वर्णन है, किस तरह से स्वर्गलोक में जाता है, वहां पर वो कुछ देखता है, और फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसके जितने भी कवरिंग है वो सब पार करके वो ब्रह्म ज्योति में जाता है। ब्रह्म ज्योति का वर्णन फिर वो करता है, फिर वैकुंठ लोक जाता है, फिर अयोध्या जाता है, फिर मथुरा जाता है, फिर द्वारिका जाता है, और फिर बाद में गोलोक वृंदावन जाता है। तो ऐसे वो हर स्टेशन पर रुकते 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 जाता है। तो वो स्टोरी है, वो सनातन गोस्वामी ने बताई है उस किताब में, गोप कुमार का, है ना। तो उसके 2 स्कंद है। तो लेकिन बृहद भागवतामृत बहुत सुंदर किताब है, अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे। गुरुजी, आप पढ़ाना। पढ़ाएंगे। हाँ गुरुजी, गोप कुमार की कथा मुझे भी सुननी है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सनातन गोस्वामी है, ये हमारे आचार्य हैं। तो जैसे भागवत कभी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 12 स्कंद, तो फिर हम गोप कुमार की स्टोरी लेंगे, और वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि
आपको एकदम आपके आंखों के सामने वो सारा चित्र दिखाई देगा कि स्वर्गलोक में क्या क्या है। उसके बाद फिर ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मलोक से फिर वो विरजा नदी आती है, वहां पर क्या क्या है, ब्रह्म ज्योति में क्या है, ये सारा वर्णन उस किताब में है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, है ना। तो ये किताब है, ये किताब भी उतनी ही बड़ी है, भागवत से आदि किताब है वो, लेकिन एटलीस्ट हमें 12 स्कंद अच्छे से पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कौन से स्कंद में कौन सी स्टोरी है करके। ऐसा नहीं कि हम केवल बस इच्छा हो रही है इसके लिए बस भागते ही जाए, ऐसा भी नहीं है। तो हमें हर एक भागवत का जो पहला स्कंद है, दूसरा स्कंद है, तीसरा स्कंद है, चौथा स्कंद है, ये सारे स्कंदों के बारे में डिटेल में तो होना कठिन है, लेकिन जो अध्याय वाइज है वो पता होना चाहिए कि कर्दम मुनि देवहूति की कथा किस में आती है, अजामिल की कथा किस में आती है, ध्रुव महाराज की कथा कौन से स्कंद में आती है, उसके बाद ये जम्बूद्वीप का वर्णन कौन से स्कंद में आता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ मैंने अभ्यास किया है करके। तो इसलिए ये भागवत के 10 स्कंद है, हम आपको अच्छे से बताना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये 10 स्कंद है आपको अच्छे से समझ आए और फिर हम आचार्यों की किताबों में फिर हम जा सकते हैं। तो इसलिए हमारा गीता और भागवत ये दो जो ग्रंथ है ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। और फिर तीसरा स्कंद है, तीसरा किताब है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक, है ना, पहले वो हमको कवर करना है। तो आप में से कितने भक्तों को चैतन्य चरितामृत भी सुनने की इच्छा है? चैतन्य चरितामृत जिसमें चैतन्य महाप्रभु की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं है ना, कि तो ये सारी चीजें हैं, है ना। जैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम चले जाएंगे, क्योंकि भागवत अभी हम वापस एक बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भागवत का पहला स्कंद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिला प्रभुपाद जी इसी स्कंदों को लेकर अमेरिका गए थे, फर्स्ट कैंटो। इसके लिए इसमें शिला प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट उठाए हैं। ये पहले स्कंद का तात्पर्य लिखने के लिए राधा दामोदर मंदिर में रात रात जगकर वो तात्पर्य लिखते थे। रात को 1:30 बजे उठकर वो झाड़ू मारते थे पूरे दामोदर मंदिर को, उम्र की 70 साल में, सोचिए। उसके बाद भगवान के लिए भोजन बनाना, फिर ग्रंथ लिखना, छपाई के लिए दिल्ली जाना, पैसे भी चाहिए थे, तो उसके लिए वो गीता प्रेस के वो पोद्दार है उनके पास जाना, लोगों के दरवाजे पे जाते थे, कभी मुंबई जाते थे, सुमति मुरारजी को मिलते थे, थोड़ा सा धन चाहिए मुझे, तो क्या नहीं करना पड़ा इस भागवत की छपाई करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट उठाए हैं। तो एक भक्त ने बताया था कि प्रभुपाद जी ने रात रात भर जगकर इन किताबों को लिखा है और हम दिन में भी इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी कितनी दुर्दशा है ये, कि हम शिला प्रभुपाद जी के इतने उदात्त कार्य की सराहना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक भक्त कह रहे थे कि प्रभुपाद की जय बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी है उसको समय निकाल कर पढ़ना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सनातन गोस्वामी ये हमारे आचार्य हैं जो हमेशा भागवत के साथ रहते थे। तो इस तरीके से इससे इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। तो ये सप्ताह शब्द कहाँ से आया है? भागवत सप्ताह, 7 दिन का निरूपण, ये शब्द ये सनातन सनंदर सनत कुमार, ये इन्होंने ये भागवत सप्ताह का श्रवण सबसे बढ़कर माना है। और इससे और कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। तो अभी आप बोलोगे फिर हम माला नहीं करें क्या? तो ऐसा भी नहीं है, समझ में आ रहा है? माला करना ये बाय डिफॉल्ट है, माला करना ही चाहिए, कम से कम 16 माला करना ही चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे जो भक्त 16 माला नहीं करता है
या उसकी 16 माला पूरी नहीं होती है, उसके ऊपर माया ऐसे अटैक करेगी कि सबसे पहले आकर्षण स्त्री पुरुष का उसके मन में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करेगा। प्रभुपाद जी का ये कहना है। तो जो व्यक्ति 16 माला नहीं करता है, फिर वह इस संसार का जो सबसे बड़ा आकर्षण है, वो आकर्षण उसको बहुत विचलित करता है। तो इसलिए 16 माला करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शिल प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं और आचार्य के शब्द भगवान उसको सर्टिफाइड करते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में 16 से कम माला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके। तो इस तरीके से कलयुग में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है। जी, तो जो व्यक्ति अपनी दुर्भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा ही चिंतित है ना, तो हमारे ग्रुप में ऐसा है कुछ भक्त जो फोन करके कहते रहते कि क्या करे क्या करे क्या करे, कब तक हम सहन करें, कब तक सहन करें। तो उनके लिए यहाँ पर एक उपाय भी बताया गया है। कौन सा उपाय है यहाँ पर कि भागवत का, जो व्यक्ति भागवत का पठन करता है, श्रवण करता है, दर्शन करता है, तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, पापों की सफाई हो जाती है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। जी, सुनकर सबको अच्छा लग रहा है ना? हम सबके इसमें भौतिक भी समस्याएं हैं, इसके ऊपर भी सॉल्यूशन है और आध्यात्मिक समस्याएं के ऊपर भी है। तो आज ही भागवत को घर ले आइए, है ना, कम से कम पहला स्कंद खरीद लीजिए। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे भागवत आपके घर में आएगा, आपके घर के सारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, ठीक। तो अन्यथा, तो सनक आदि ऋषि कह रहे हैं, अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवी देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। तो इसके लिए कई कई जगह पर भागवत सप्ताह, लेकिन शिल प्रभुपाद जी भागवत सप्ताह की निंदा किया करते थे। कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। शिल प्रभुपाद जी वो भागवत सप्ताह की निंदा किया करते थे कई बार। क्या इसका कारण था? जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, वो इसीलिए निंदा किया करते थे, भागवत सप्ताह में जो भी व्यक्ति भागवत कथा करता था वह कुछ ना कुछ दक्षिणा लेके करता था। आपने बताया था एक बार, तो वो कर्म नहीं लगता, फिर उस चीज का पुण्य कर्म नहीं लगता भागवत की कथा करने का। और दूसरा एक और बात आपने बताई थी कि जो भागवत वो पढ़ते हैं वो पूरी नहीं पढ़ते, वो कुछ एक स्कंद पढ़ते हैं या अध्याय इस हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो पूरी भागवतम नहीं पढ़ी जाती है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, नेक्स्ट अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली जो ये एक सप्ताह की जो भागवत होती है, इसके अंदर ज्यादातर है जो 10वां स्कंद है, जिसमें राधा कृष्ण की लीला और गोपियों की जो लीला है उसी का वर्णन ज्यादा करते हैं, उसी में लोगों को इंटरेस्ट आता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये 10वां स्कंद, मोस्टली वो 10वें स्कंद पे ही बहुत जोर देते हैं और ज्यादातर टाइम उसी की लीलाओं को बताते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये एक हफ्ता के जो भागवत उतना ज्यादा महत्व नहीं है। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, मेरा भी लगभग उत्तर यही ही है कि श्री प्रभुपाद जी इसलिए निंदा करते थे क्योंकि भागवत सप्ताह जो है कि धन लेकर के जो है कि किया भी जाता था, और साथ में जो है कि
रासलीला का ही वर्णन किया था, जो मुख्य विषय है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। विषय जो उसका भागवत की शुद्ध भक्ति, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है वहाँ पे। केवल जो है कि भगवान की माधुर्य लीला का जो ही ज्यादा वर्णन होता है। हरे कृष्णा कुछ गलती जी, ओके। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने भागवत सप्ताह अटेंड किया होगा, है ना, कहीं का, तो आपको पता होगा कि उसमें राधा कृष्ण की छवि भी दिखाई जाती है, बराबर है? अगर कौन सा वो दिन होता है मुझे पता नहीं, 5वां, 6वां या 7वां, तो उसमें दो, एक राधा बनती है और एक कृष्ण बनता है और स्टेज पर उनको लाया जाता है और बहुत सारी चीजें होती है ड्रामेटिक तरीके से। 8 दिन में होता है गुरु। हाँ, ये मैंने सुना है, मैं देखा नहीं है। और ये चौथे दिन क्या करते हैं गुरु जी? वो कृष्ण जन्म होता है ना, तब वो राधा कृष्ण बना के लेके आते हैं। हाँ, जो भी है। तो हमें वो भागवत सप्ताह की प्रभुपाद जी इसलिए निंदा करते थे। उसका मेन प्रमुख कारण ये था कि भागवत सप्ताह चलाने के लिए वो धन का प्रयोग करते थे। और अगर आज भी अगर आप टीवी में भागवत सुनोगे ना, तो उसमें देखो छोटे शब्दों में एक लाइन आती है कि आप थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं तो आप दे दीजिए करके। और बहुत सारे लोग आते हैं उसमें भागवत सप्ताह के लिए। और अगर आपने देखा है कि कुछ कुछ जो व्यासासन पर बैठते हैं ना, तो मोर पंखा डालकर भी बैठते हैं ऐसे अपने, है ना, अपने इस पे ऐसे मोर पंखा डालते हैं। और कभी कभी वो स्वयं उनके व्यासासन पर बांसुरी भी रखते हैं। और जैसे कोई सॉन्ग आता है बीच में, तो है बांसुरी बजाते हैं ऐसे ऐसे। तो वो अजीब अजीब दिखता है वो सब चीजें, बराबर है? तो इसलिए प्रभुपाद जी का ये कहना था कि जो गुरु शिष्य परंपरा में से नहीं आया है, तो ऐसे व्यक्ति से भागवत नहीं सुनना चाहिए। ये पहला चीज था प्रभुपाद जी का। और दूसरा चीज था कि अधिकतर समय में, जैसा कि अनिल शर्मा प्रभु ने कहा कि अधिकतर वो जो दशम स्कंद में कौन सा वो पंचम रसाध्याय है ना, रास अध्याय बोलते हैं उसको, पंचम अध्याय है, रास पंचम अध्याय। तो उसमें जो लीलाएं है राधा कृष्ण की गुह्य लीला, उन लीलाओं के बारे में वो चर्चा करते हैं और लोग भी वहां पर वही सुनने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद जी का कहना था कि ये सब होता है भागवत सप्ताह के नाम पर, तो लोगों के हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती है, उल्टा कुछ और ही चीज होती है। उनके काम बढ़ जाता है ऐसी कथाएं सुनकर। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में भी एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी हैं, और पूरे हमारे इस्कॉन में जो शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो वो भागवत इतनी अच्छी सुनाते हैं हिंदी में। अगर आपको सुनना है तो उनसे भागवत सुनिए आप, इतनी सुंदर भागवत सुनाते हैं वो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज। राधा गोविंद महाराज। एक मिनट। और ये जो आपने जो लाल गोविंद प्रभु का नाम सुना होगा, ये उन्हीं के शिष्य है जो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज है। और परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। किसके लिए पता है? ताकि मैं राधा गोविंद महाराज के भागवत का रसास्वादन करूं। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने एक बार सुना था। तो इतनी सुंदर वो भागवत सुनाते हैं। और जो मैंने आपको रामायण के ऊपर जो मैंने आपको जो कथा सुनाई थी, वो मैंने राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में से उठाई थी सारी, उनसे मैंने सुना था और आपको बताया था। तो जब भी मुझे हिंदी प्रवचन सुनने की इच्छा होती है, तो मैं राधा गोविंद महाराज की भागवत सुनता हूँ। इतनी सुंदर भागवत सुनाते हैं वो कि एक समय ऐसा था कि मैं कंटिन्यू उन्हीं का सुनता था राधा गोविंद महाराज का। तो हाँ, तो एक मुझे बताना। और एक है अभी देवकी नंदन प्रभु, एक है इस्कॉन में, वो भी एक भागवत पाठ चलाते हैं। और तीसरे हमारे गौरांग प्रभु है। गौरांग प्रभु जब 2010 में भागवत सप्ताह लेते थे, तो लोग पागल हो गए थे। हजारों की संख्या में भागवत सुनने के लिए लोग आते थे उनसे। उस समय 2010 की बात करता हूँ। उस समय पूरे इस्कॉन में गौरांग प्रभु फेमस हो गए थे भागवत सप्ताह के लिए।
लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज ने उनको कहा भागवत सप्ताह बंद करो और गोवर्धन इको विलेज में जाओ। तो उस समय वो जंगल था, 2010 की बात है। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के लिए वो भागवत सप्ताह छोड़ दिया और गोवर्धन इको विलेज में आ गए। तो ये जो 3 भक्तों के मैंने नाम लिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, दूसरा देवकी नंदन प्रभु का नाम सुना है, वो भी अच्छा भागवत सुनाते हैं, और तीसरा है गौरांग प्रभु है। और अभी लाल गोविंद प्रभु का भी बहुत लोग सुनते होंगे यूट्यूब में, है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा लाल गोविंद प्रभु का, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलती है, बराबर है, म्यूजिक चलती है बैकग्राउंड में, और आपको भी लगता होगा कि, है ना, वो राधे मेरी स्वामिनी वहां से वो शुरू होता है ना, और इस तरीके से फिर वो जय राधा माधव करते करते, तो उनका आप सुन सकते हो अगर आपको सुनना है। लेकिन उनके प्रवचन में पुराणों के भी कथा होती है, अलग अलग जगह की कथा होती है। तो मैं एक बार सुना था तो मुझे काफी सवाल मेरे मन में फिर उत्पन्न हुए, फिर मैंने छोड़ दिया उनका सुनना, क्योंकि वो अलग अलग संदर्भ देते हैं। तो जो पुराणों के होते हैं तो फिर मन भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का भागवत सुनता हूँ, पसंद करता हूँ। और स्वयं हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, किसके लिए? ताकि मैं राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनूं। हाँ जी, तो ये एक चीज थी। गुरुजी, एक एच गौर कृष्ण प्रभु जी हैं, उन्होंने बहुत ही डिटेल में भागवतम से, अब वो दुनिया में नहीं है, वो भागवतम सुनाते सुनाते ही चले गए थे हरिद्वार में, वो उनके बिल्कुल डिटेल्ड है। गौर कृष्ण, एच गौर कृष्ण गौर कृष्ण महाराज है वो। हाँ जी, तो ऐसे बहुत लोग हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही डिटेल में उन्होंने काफी मैंने उनको सुनी है 1-2 बार। ओके, तो बार सुनने को मन करता है उनका, जैसे आप सुनाते हैं इसी तरह सुनाते थे वो भी। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, उसी तरह से सुनाते हैं जैसे वो सुनाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि शौनक जी जिस समय सनकादि मुनिवर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, तभी उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। शौनक जी और सारे ऋषि मुनि बैठे थे, सबकी आंखें बड़ी हो गई। उसे मैं तुमको बतलाना चाहता हूं, सुनोगे? तो शौनक आदि ऋषि कहे, जी गुरुदेव, सुनाइए, हम सुन रहे हैं। तो कहा, सूत गोस्वामी कहते हैं कि तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस तरह से बोलने लगी, और उसके दोनों पुत्र जवान हो गए। हरि बोल। है ना, तो दोनों पुत्र जवान हो गए, है ना, इसीलिए हो रहा था ना सब, कि दोनों पुत्र जवान हुए। देखिए, तो इस तरीके से सूत गोस्वामी कह रहे थे कि भागवत का पाठ शुरू ही हो गया था, और आश्चर्य ये हुआ कि जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश हुए थे, वो एकदम 16 साल के जवान पुत्र हो गए। और उनकी माँ भक्ति भी बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस तरीके से वो भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गए अकस्मात, उनको बुलाया नहीं गया था, प्रकट हो गई वो। और सभी सदस्यों ने देखा, हाँ, क्योंकि वहां पर सभी लोग आए थे, पता है ना, वहां पर स्त्रियां थी, उसके पश्चात तीर्थ थे, नदियां थी, ऋषि मुनि थे, सारे लोग वहां पर उस परम सुंदरी भक्ति रानी को
देखने लगे और वो भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां पर पधारी थी। तो ये भक्ति रानी है, ये क्या पहनकर पधारी थी वहां पर? जो भागवत के श्लोक होते हैं ना, उस भागवत के श्लोकों के अर्थों को अपने गले में से, है ना, जिस तरह से गहने पहनते हैं ना लेडीज, वैसे वो पहन के वो उस सभा में पधारी थी। सोचिए कैसी लग रही होगी वो भक्ति देवी, है ना। सुनने को ही कितना सुंदर लग रहा है ये, कि भागवत के श्लोकों का आभूषण पहन कर वो पधारी वो। और मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये कौन है, कहां से आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तो सनक आदि ऋषि ने देखा कि सारे उपस्थित श्रोताओं के मन में यह भयंकर प्रश्न उपस्थित हुआ है कि ये स्त्री कौन है, कैसे यहाँ पर आई। और ये दो नौजवान लोग भी है, लेकिन बहुत बड़ा आश्चर्य उस स्त्री के प्रति उनका हो रहा था। तो सनक आदि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है, और ये जो दोनों उसके पुत्र है, इन पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो सारे भक्त है हरि बोल करने लगे। जितने भी वहां पर लोग थे, पता है कितने लोग होंगे? कोई गिनती नहीं उसकी, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के लोग वहां पर आए थे उस समय। और इस तरीके से सनक आदि ऋषि ने भक्ति देवी को कहा कि आपके बारे में बहुत सारे लोगों में संदेह है, आप अपना मुंह खोल के कुछ बताइए इनको। बहुत विनम्रता से सनत कुमार जी ने कहा। भक्ति देवी बोली कि मैं कलयुग में नष्टप्राय हो गई थी। सारे लोग हैरान हो गए सुनकर कि ये भक्ति देवी है और ये कह रही है कि मैं कलयुग में नष्ट हो गई थी, लेकिन आपके कथा अमृत से सींच कर मुझे नया जीवन मिला है। अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं। कौन कहती है ये? भक्ति देवी कहती है। किसको कह रही है? सनक आदि ऋषियों को कह रही है। और आप थोड़ा सा ये भी सोचिए कि सनक, सनातन, सनंदर, सनत कुमार, ये है तो वैसे छोटे बच्चे ही, लेकिन कैसे है? विवस्त्र है, बराबर ना। कुछ कपड़ा पहना है क्या? कपड़ा पहना नहीं है, बराबर ना। ये आपने कभी सोचा? मैंने भी नहीं सोचा था, अभी ध्यान में आया। ये चतुष कुमार है, इनके शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं था, लेकिन इनका उम्र कितना था? कौन बताएगा इनका उम्र कितना था? 5 साल, है ना जी। तो 5 साल के छोटे बच्चे को नंगा देखना कोई भी पसंद करता है ना। उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कैसे मैं इसको देखूं करके, बराबर है। 4 साल 5 साल का बच्चा है तो छोटे होते हैं बच्चे, है ना। लेकिन कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र है। कौन? ये चतुष कुमार। तो जब चतुष कुमार को कहा ब्रह्मा जी ने कि आप संतान की उत्पत्ति कीजिए, तो ये चतुष कुमार क्या बोले? पिताजी, हमने सुना है कि शादी करने से भक्ति नहीं होती है, तो इसके लिए हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। हम जवान भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जवान बनेंगे तो काम वासना हमें बहुत तकलीफ देगी, तो इसके लिए हम जवान भी नहीं बनेंगे। तो इसके लिए 5 साल के बालक को कोई काम नहीं होता है, कोई वासना नहीं होती है ना। 5 साल के बाद सब फिर चालू हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने फिर 5 साल के बच्चे के रूप में ही रहना पसंद किया। तो इस तरीके से
भक्ति देवी कहा कि मैं कहाँ रहूं, बताइए। यह सुनकर सनक आदि ऋषियों ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो और संसार के रोगों को निर्मूलन करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। तो भक्ति देवी कहाँ रहती है? विष्णु के भक्तों के हृदय में, मतलब कृष्ण भक्त के हृदय में। तो क्या आपके हृदय में भक्ति देवी है? जी है। है गुरुजी। जी प्रभु जी हैं। है, ओके जी। तो बहुत उनको कहिए कि जरा मेरे पास भी आ जाइए, अगर आपके पास है तो। प्रभु जी उनकी कृपा से आपसे कथा सुन रहा हूँ, भक्ति देवी की कृपा से आपकी कथा सुन रहा हूँ। आपके पास है, इसीलिए हमारे अंदर भी प्रवेश किया है। आपके पास है पहले से। हरे कृष्ण। देवी देवता की पूजा करते क्या वो भक्ति नहीं होती क्या? उनके मन में भक्ति नहीं होती है क्या? एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, मतलब भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, और संसार का जो रोग है, खास करके 3 ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तापों को निर्मूलन करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके कहाँ पर निवास करो? कि जो भगवान और गुरु की शरण लिया है, एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा का, उनके हृदय में आप निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत, जितने भी लोग वहां पर बैठे थे भागवत सुनने के लिए, सबके हृदय में भक्ति देवी ने प्रवेश किया। जिनके हृदय में एकमात्र हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। देखिए क्या महिमा है, देखिए भागवत की, कि भगवान अपना गोलोक वृंदावन छोड़कर उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं, जिसने भागवत का आश्रय लिया। तो भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से और सुनने से, देखो सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान कृष्ण की धाम की प्राप्ति हो जाती है। अतः इसे छोड़कर कहां पर भी मत जाइए, ऐसा भक्ति देवी ने सारे लोगों को कहा, मतलब हमको कह रही है कि आप कहीं पर भी मत जाइए, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर ही है। तो इस तरीके से ये 4था अध्याय हमारा पूरा हुआ। ओके, तो जी, तो ये अध्याय हमने 2 प्रवचन में पूरा किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी बताने की। तो कल हम देखेंगे कि गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ। तो आपको याद होगा हमने गोकर्ण की कथा किया था, याद है या नहीं याद है? जी प्रभु जी। तो हम वापस करेंगे कल। ये चौथा अध्याय है। तो किसी का प्रश्न है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भागवत सुनने से और सुनाने से दोनों को फायदा होता है, लेकिन ज्यादा फायदा सुनने वालों को होता है, ज्यादा फायदा सुनने वालों को होता है, क्योंकि वह हर एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जी, तो जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप जो भागवत पहले क्लास में बता रहे थे कि जो भगवान को रोक सकते हैं,
मुझे पता है कि भगवान भक्त वत्सल है, लेकिन आपने वो उद्धव जी के लिए बता रहे थे कि भक्त वत्सल भक्त वो कैसे होता है गुरुजी? जी। भक्त वत्सल भक्त मतलब ऐसे भक्त है जो भगवान के प्रेमी होते हैं खास करके, और भगवान स्वयं उनको उनके लिए सेवक बनते हैं, जैसे अर्जुन है, सुदामा है। तो ऐसे भक्त वत्सलों को आप छोड़कर कैसे जाएंगे? तो ऐसे उद्धव जी कहना चाह रहे थे, जिन्होंने आपकी शरण ली है। तो सबसे बड़ा जो इस जीवन में दुख है, ये राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में हमें मिलता है कि संसार का सबसे बड़ा दुख है कि भक्तों का संग न मिलना। कितने लोगों को ऐसा लगता है अभी कि भक्तों का संग नहीं मिलना ये मेरा सबसे बड़ा दुख है? कितने लोगों को लगता है ऐसे? लगता है तो आप सही में राय रामानंद के जैसे आपकी मनोभावना हो रही है। रामानंद राय के जी 33 लोग हैं। भक्तों के संग के बिना ना इस संसार में, देखिए इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हम सुन रहे हैं रोज, तो हमें कलयुग के जो दुष्ट प्रभाव है, क्या उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है जितना होना चाहिए? उतना नहीं हो रहा है ना। तो ये हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी इसीलिए कहे हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जी जी जी, अच्छा है, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे भक्ति देवी तो सबके हृदयों में, सब भक्तों के हृदय में उन्होंने विराजमान हुई और उन्होंने भागवतम का पाठ सुना, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य थे उनका क्या हुआ? उनके बारे में नहीं बताया। जी ओके, जी माइक को बंद कीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य का क्या हुआ? जी देखिए, जहाँ पर भक्ति होती है वहां पर ये दोनों चीजें हो जाती ऑटोमेटिकली। जिसने भक्ति का आश्रय लिया है उसके हृदय में दो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती। पहला है कि उसको ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होती है, और दूसरा है कि उसको इस भौतिक संसार के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ये एक तरीके से जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक फ्री होता है ना, ऐसे एक के ऊपर ये दो फ्री चीजें। जैसे अगर आप कुछ लोगे, बासमती चावल लोगे तो 2 साबुन फ्री या ऐसा कुछ रहता है आजकल बहुत तो ट्रेंड है ये। हाँ, तो हम जब भक्ति को स्वीकार करते हैं, हृदय में निवास करती है, तो ये दोनों चीजें फ्री में मिल जाती है उसको, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन अगर भक्ति देवी मेरे हृदय में नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जिसके हृदय में अभी तक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये इसका पहला कारण। दूसरा है कि उसको ज्ञान भी नहीं हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण आज मैंने राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में सुना था कि उन्होंने कहा ये जो आसक्ति है इसका निर्माण कैसे होता है, परिवार के प्रति इतनी बड़ा आकर्षण कैसे उत्पन्न होता है। तो उन्होंने उस प्रवचन में कहा, जब स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं और जितनी बार वो एक साथ आएंगे उतना बार उनके हृदय में ऐसी गांठ उत्पन्न होती है। और महाराज कह रहे थे उस प्रवचन में, वो गांठ कितना भी फिर माला करने के बाद भी टूटती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज है खास करके बंद होनी, तब जाके इन कथाओं का हमारे जीवन में कुछ फायदा होगा। क्यों नहीं तो वो जो गांठ है, आसक्ति की गांठ, ये टूटेगी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये आसक्ति वहां से उत्पन्न होती है, और फिर उसके प्रोडक्ट है बच्चे, परिवार, समाज, ये उसके एक्सटेंशन हो जाते हैं फिर। तो ये मुझे सुनकर, तो वही क्लास मैंने 2 बार सुना महाराज का, आधे घंटे का एक क्लास था, न्यू वृंदावन में दिया था उन्होंने 1989 में। तो उसमें उन्होंने ये चीज बताई।
तो इसलिए आसक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, मैं भी हमेशा सोचता था कैसे उत्पन्न होती है। तो फिर मैं सोचता था कि शायद कुत्ते के साथ रहने से भी आसक्ति हो जाती है, लेकिन कुत्ता मर जाता है तो आदमी भूल जाता है उसको, लेकिन पति मर जाता है तो पत्नी भूल जाती है क्या उसको? नहीं भूल जाती। देखो आप 10 साल के बाद भी वो पत्नी नहीं भूल पाती है उसको, पति भी भूल पाता है, पति भी नहीं भूल पाता है। तो फिर कहाँ से उत्पन्न हुआ है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, वही से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए ये आसक्ति हमको कम करना है, तो चीजों को कुछ रोकना चाहिए। ओके, और जी नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम, सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा सब प्रश्न नहीं है गुरुजी, मुझे ये बताना था कि जो आप बोल रहे थे कि भागवत हमें क्यों सुननी चाहिए, तो भागवत इस समय इसलिए भी सुननी चाहिए गुरुजी क्योंकि उसमें ना भक्त और भगवान की ना भक्तिमय लीलाओं का वर्णन है, ताकि हमें जैसे भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, कैसे उनको बचाते हैं जब उनका कठिन समय होता है, जैसे गजेंद्र जी को, अजामिल, और जितने भी भक्तों वाली जो लीलाएं हैं, जो वात्सल्य लीलाएं हैं, उनके प्रति हमें ना आकर्षण होता है कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने पाप करने के बाद भी वो हमको ऐसे मतलब इतनी हमारी पे कृपा करते हैं। तो वो वाला जो रूप है ना भागवत में, इसलिए हमें ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में तो उन्होंने जो भी अर्जुन को सिखाया, बट यहाँ पर उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो कैसे भक्तों के लिए आते हैं, कैसे वो अपना मतलब सारी जितनी भी लीलाएं हैं जो भागवत है, इसलिए वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो गुरुजी, ताकि हम उनको उनकी लीलाओं से सीख सके और उनके प्रति हमें ना आकर्षण भी पैदा होता है, प्रेम भी आता है, वात्सल्य भी आता है, और हम अपने दया के पात्र समझते हैं। गुरुजी, ये मुझे कहना था। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया कि भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैरागी, तो क्या भक्ति माता के उनके हस्बैंड भी होते हैं? इसके बारे में मुझे पता नहीं है, और उसके हस्बैंड एक ही है, भक्ति देवी के हस्बैंड कृष्ण, और कोई हस्बैंड हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट शीला मोखाले। नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही मैं बोल रहा हूँ, भक्ति देवी फिर भगवान हो। कृष्ण तिवारी प्रभु, आपका आवाज कट रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो आप नेटवर्क। हरे कृष्ण, आवाज आई प्रभु? हरे कृष्ण नहीं आ प्रभु जी, एक से एक आवाज कट रही है प्रभु जी, आपकी आवाज। अच्छा, नहीं, अभी आई प्रभु? हरे कृष्ण, नहीं आ रही है अभी भी। हरे कृष्णा, नेटवर्क का दिक्कत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई आवाज? आ रही है। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी की जब वहाँ से ज्ञान वैराग और भक्ति जब चले थे, तो द्रविड़े उत्पन्ने फिर महाराष्ट्र में आई, फिर कहाँ पे जवान हो गई थी, गुजरात में है, ऐसे कुछ जवान हो गई थी, ऐसा यही श्लोक नहीं आ रहा है प्रभु जी, याद करा दीजिए। जी जी जी, वो मुझे अभी तक नहीं उसका मिला। मैंने 2-3 लोगों को पूछा है, उनको भी पता नहीं है, तो शायद मुझे ओके। गुजरात से होते हुए वो भक्ति वृंदावन में की गई थी, और वृंदावन में ही उसका मोक्ष हुआ। जी 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 जी, ओके। नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मेरा कल के लेक्चर में क्वेश्चन है कि कल आपने अहंकार के बारे में बताया था, तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो अहंकार को हम डिफाइन कर सकते हैं, और क्या शुद्ध भक्तों के मन में भी आज के समय में अहंकार रहता है? शुद्ध भक्त का अहंकार होता है ना, उनका अहंकार क्या होता है शुद्ध भक्त का, कि मैं भगवान का दास हूँ, ये उनका अहंकार होता है। तो अहंकार ये शुद्ध स्वरूप में ये होता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। और मिथ्या अहंकार किसे कहते हैं, जो हमारे में होता है कि मैं सेवक नहीं हूँ, मैं स्वामी हूँ, है ना। तो इसलिए हमें वो आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। इसका कई बार हमने कहा है कि हम जब अपने आप की हमारी पहचान को हम जब बदल जाते हैं ना, जैसे मैं किसी का माँ हूँ,
या फिर पत्नी हो, फिर हमारा अहंकार प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार का उदय होता है फिर। तो इसलिए ये मिथ्या अहंकार यही है कि मैं स्वामी हूँ, और असली अहंकार है मैं भगवान का दास हूँ। ओके। गुरुजी, हम अहंकार को शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या चीज है? बताया ना मैंने अभी, अहंकार है, अहंकार का डेफिनेशन यही है कि भगवान का न समझना, यही अहंकार है। ठीक है, अपने आप को स्वामी। तो नेक्स्ट रंजना माता जी। कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका माइक बंद हो गया जी। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी आपने भी बताया ना कि जैसे चार चीजों में कलयुग का वास होता है, तो वहाँ पे जाने से जैसे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमें जैसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपने जैसे बताया उस जगह पे। तो वहाँ पे जैसे जो लोग चार चीज का जैसे करते हैं, सेवन करते हैं चार चीजों का, जैसे जिसमें कलयुग का वास है, तो उनकी मनोवृत्ति पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि हम वैसी जगह पे रहेंगे जाएंगे तो हमारे पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? ये आप सबको पता है कि हम अगर ऐसी जगह चले जाते हैं, खास करके जहाँ पर भक्ति नहीं है, या वहाँ पर चार चीजें होती है। जैसे आप शादी में जाओगे, आज तो आजकल शादी में नॉनवेज चलता है ना, कॉमन है शादी में नॉनवेज, उसके बिना शादी नहीं होती है। तो वहाँ पर आप जाओगे तो फिर कभी कभी कलह भी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो इसलिए वहां पर हमें नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है, जो मैंने उदाहरण दिया था महाभारत का, वो था कि जहाँ पर स्त्री का अब्रू का चिथड़े उड़ाए जाते हैं, तो ऐसी जगह पर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए वहां पर असत सभा कहा गया है उस सभाओं को। तो वहां पर जाने से हमने जितना श्रवण किया है, हमने जितना साधुओं का संग किया है, वो हम सब भूल जाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खास करके ऐसी जगह पर जहाँ पर मांसाहार होता है, नशा होता है, जुआ खेला जाता है, तो वहां पर कोई सभ्य व्यक्ति ये सोचकर जाएगा कि मैं वहां पर प्रचार करने जाता हूँ, तो क्या होगा पता है? वो प्रचार तो होगा नहीं, उसी को लोग प्रचार करेंगे वहां पर, है ना, और फिर वो पतन होके फिर वहां पर आ जाएगा। तो इसलिए जी, आपका माइक बंद हो गया। घर में भी जैसे मांसाहार खाते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, सेवन करते हैं उसका, तो फिर उसका भी तो घर में प्रभाव पड़ता है ना, जैसे। हाँ, समझ में आया मुझे, लेकिन घर हमारा ऑप्शन नहीं होता है। घर हम जहाँ रहते हैं वहां पर ये चीजें हो रही है, तो हमें उसको सहन करना चाहिए फिर, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो। क्योंकि हम छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में तो यही चीजें है ना। घर को छोड़कर कहाँ जाओगे आप, अगर घर में भी मांसाहार हो रहा है तो, है ना। तो हमारे लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हमें सहन करना चाहिए बेसिकली। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो किनके साथ रह रहे थे वो? शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, है ना। तो शैली अग्रवाल क्या करती थी? सिगरेट पीती थी, और उनके फ्रिज में भी क्या रहता था? मांस रहता था ना। प्रभुपाद जी जब फ्रिज खोलते थे तो सब मांस दिखाई देता था। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि प्रभुपाद जी 1 महीना रहे उनके साथ, सोचो हम रहेंगे क्या 1 महीना? हम बोलेंगे 1 दिन भाग जाते थे, है ना, 1 दिन भी नहीं रहेंगे। बोलेंगे कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो असुविधा है। हाँ, वैसे भी हमको भागना ही चाहिए अगर हमको वो ऑप्शन है तो। प्रभुपाद के पास ऑप्शन नहीं था उस समय, तो प्रभुपाद जी रहे। जी प्रभु जी, सही बोला। नेक्स्ट, ओके, श्यामा मैत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं सिर्फ अपना बताती हूँ कि मतलब जैसे भक्ति देवी है तो फील नहीं होता है कि अभी भी भक्ति देवी
मेरे अंदर है, बाकी सब भक्तों के अंदर है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं मेरा ही पर्सनल बताती हूँ। ऐसा मतलब नहीं लग रहा है कि भक्ति देवी अंदर है। और दूसरा ये कि भक्तों का संग हम जब ये ग्रुप में रहते हैं माला में, फिर आफ्टरनून क्लास से क्लास में, तभी भक्तों का संग। पूरा दिन तो गुरुजी कितना भी चाहेंगे ना तो भक्तों का संग नहीं मिलता है। इधर उधर फाइटिंग, ये वो झगड़े सब बहुत ही होता है। तो भक्तों का संग मिलना, और भक्ति देवी कब मेरे अंदर है, कब आएगी, वो फिर कब होगा गुरुजी। और 16 माला भी करती हूँ, और 16 से भी कभी कभी ज्यादा अंधेरी में जो ग्रुप है ना वहां से भी जुड़ी हूँ, तो उनका दोपहर में भी माला होता है, तो थोड़ी सी माला उन लोगों के साथ करती हूँ। तो कभी 30 to 25 माला हो जाती है रोज की, और सब क्लास भी अटेंड करती हूँ। फिर भी अभी ऐसा ही लगता है कि भक्ति देवी अभी तक अंदर नहीं आई है। गुरु जी, हरे कृष्ण। माला करने से भी ज्यादा जरूरी है कि किसी का मार्गदर्शन लेते रहना, है ना, बराबर है। तो अपने मन से माला करना या अपने मन से 64 माला भी करोगी तो भी उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो करना आसान है। क्योंकि हमारा तो किसी ना किसी को तो आपका पहला रिपोर्टिंग आता था, अभी रिपोर्टिंग ही नहीं आता है ना। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है आपका, है ना। तो इसलिए बहुत कठिन होता है ऐसे समय में कि भक्ति देवी है, वह प्रवेश भी करती है, लेकिन जब भक्ति देवी देखती है कि किसी के आश्रय में नहीं है, फिर वो चली भी जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए आपका माइक बंद है। जी, ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्लास करती हूँ, माला भी हाथ सवेरे यहाँ पे 16 माला करती हूँ। बाकी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप समझ नहीं रही हो मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूँ। क्लास करना, 64 माला करना भी आसान है ना। 64 माला भी रोज करोगी तो भी भक्ति देवी नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति देवी क्या बोलती है कि आप किसी ना किसी के आश्रय में रहो। अच्छा, बराबर है ना। जी गुरु जी। वो मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने अभी अभी दे ही दिया। मेरा यही प्रश्न था कि जैसे लक्ष्मी देवी का स्वभाव चंचल होता है, वो एक जगह पे रहती नहीं है, तो इसी तरह से कि भक्ति देवी हृदय में आने के बाद भक्त के वो चली भी जाती है क्या? अगर जाती है तो उसका क्या कारण रहता है? तो आपने बताया मैंने ना अभी, आश्रय हमारा हट जाता है तो भक्ति देवी चली जाती है, आश्रय वापस लोगे तो भक्ति देवी आ जाती है ना। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे का आश्रय ले रहा है ना। सनक आदि ऋषि, नारद मुनि किसका आश्रय ले रहे हैं? सनक आदि ऋषि का। शौनक मुनि किसका आश्रय ले रहे हैं? सुत गोस्वामी का, है ना। तो सब लोग आश्रय ले रहे हैं ना, तभी तो भक्ति देवी है उधर। अगर हम आश्रय नहीं लेंगे तो क्या भक्ति देवी आएगी? हम अकेले मान लो अपने मन से ही कह रहे हैं कि चलो भागवत हम पढ़ते हैं, चलो हम माला करते हैं, लेकिन कोई साथ में है ही नहीं। तो यहाँ पर सब अकेले कोई चीज हो ही नहीं रहे है ना। हम भागवत सुन रहे हैं तो सब लोग तो किसी ना किसी के साथ, बहुत सारे कोई ना कोई भक्त है ना। तो इसलिए किसी ना किसी के अधीन रहना ये बहुत जरूरी है। चाहे हम कितना भी माला कीजिए, है ना, माला आप कितना दिन करेंगे, 1 महीना 2 महीना करेंगे, लेकिन आपको अंदर से खालीपन लगते रहेगा कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों लग रहा है? वो किसी के आश्रय में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमारे 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं, तो कल हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। 6 ही अध्याय इसमें, तो 2-3 दिन में हम ये भागवत महात्म्य पूरा करते हैं और फिर हम भागवत का पहला स्कंद लेते हैं, ठीक है। और बीच बीच में हम प्रभुपाद का जो कथा है वो भी चलाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभु जी आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।